नमस्कार, मेरा नाम है वृंदा। दिन है मंगलवार, तारीख है 5 अगस्त 2025 और आप सुन रहे हैं रेडियो भारती। सबसे पहले हेडलाइन। प्रमुख सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने आईआईटी मद्रास के भारतीय सेना के अनुसंधान प्रकोष्ठ अग्निशोध का उद्घाटन किया। मौसम विभाग ने केरल और घाट क्षेत्रों में कल तक मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया। अमेरिका के लॉस एंजलिस में गोलीबारी की घटना में 2 लोगों की मौत, 6 से अधिक लोग घायल। विश्व के 5वें सबसे बड़े विमानन बाजार के रूप में उभरा भारत। पिछले वर्ष लगभग 21.10 करोड़ यात्रियों ने की हवाई यात्रा। शानदार तिमाही नतीजों के बाद सीमेंस एनर्जी के शेयर में उछाल। ट्रंप के टैरिफ पर भारत सरकार का करारा जवाब। रूस से तेल आयात पर खोली यूरोप अमेरिका की पोल। कप्तान शुभमन गिल और कोच गंभीर का भविष्य सुनिश्चित करने वाली वो असाधारण 93 गेंदें। दुरन कप में ग्रुप एफ के रियल कश्मीर फुटबॉल क्लब ने टिमिड रोड एथलेटिक यूनियन फुटबॉल क्लब को 2-1 से हराया। अब खबरें विस्तार से। प्रमुख सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान आईआईटी मद्रास में भारतीय सेना के अनुसंधान प्रकोष्ठ अग्निशोध का उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य अकादमिक अनुसंधान को रक्षा प्रौद्योगिकी में बदलना है। केंद्र सेना के बदलाव के 5 स्तंभ और स्वदेशीकरण से सशक्तिकरण लक्ष्य के तहत आत्मनिर्भरता पर ध्यान दिए जाने का समर्थन करता है। मौसम विभाग ने केरल और घाट क्षेत्रों में कल तक मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। तमिलनाडु, केरल, माहे, कर्नाटक के तटीय और कर्नाटक के दक्षिणी आंतरिक क्षेत्रों, आंध्र प्रदेश के तटवर्ती क्षेत्रों और लक्षद्वीप में अगले 3 से 4 दिनों तक अत्यधिक तेज वर्षा होने की संभावना है। जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी आज ऐसी ही स्थिति बन रही है। देश के पूर्वी और मध्यवर्ती क्षेत्र, मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, बिहार, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में भी आज तेज बारिश की संभावना है। इधर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में भी आज गरज के साथ हल्के से मध्यम वर्षा हो सकती है। अमेरिका के लॉस एंजलिस में गोलीबारी की घटना में 2 लोगों की मौत हो गई और 6 से अधिक लोग घायल हुए हैं। लॉस एंजलिस पुलिस के अनुसार कल रात ग्रिफिथ एवेन्यू के पास गोलीबारी हुई, जहां लोग जश्न मना रहे थे। मामले में अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, जांच जारी है। इससे पहले शुक्रवार को अमेरिका के मोंटाना के एक बार में हुई गोलीबारी में 4 लोगों की मौत हो गई थी। भारत विश्व के 5वें सबसे बड़े विमानन बाजार के रूप में उभरा है। यहाँ पिछले वर्ष लगभग 21 करोड़ 10 लाख यात्रियों ने हवाई यात्रा की और मुंबई से दिल्ली सबसे व्यस्त रूट के हवाई अड्डे रहे। 2024 में विश्व वायु परिवहन के बारे में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा परिवहन संघ से जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले वर्ष भारत में हवाई यात्रा करने वालों की संख्या में वर्ष 2023 की तुलना में 11% से अधिक की बढ़ोतरी हुई है। सीमेंस एनर्जी के शेयर आज मजबूती के साथ खुला। 3,237.40 रुपए के पिछले क्लोजिंग लेवल के मुकाबले सुबह ये 3,355 रुपए पर खुला और शुरुआती मिनटों में ही 3,400 रुपए तक बढ़ गया। करीब 9:20 पे ये BSE पर 103.5 रुपए या 3.18% की बढ़ोतरी के साथ 3,340.45 रुपए पर है। 25% टैरिफ और रूस के तेल आयात करने के मुद्दे पर भारत सरकार ने अमेरिका को करारा जवाब दिया। विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि यूक्रेन संघर्ष शुरू होने के बाद से रूस से तेल आयात करने के कारण भारत, अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के निशाने पर है। दरअसल भारत ने रूस से आयात इसीलिए शुरू किया क्योंकि संघर्ष शुरू होने के बाद पारंपरिक आपूर्ति यूरोप की ओर मोड़ दी गई थी। उस समय अमेरिका ने ग्लोबल एनर्जी मार्केट की
स्थिरता को मजबूत करने के लिए भारत द्वारा इस तरह के आयात को सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया था। 5वें टेस्ट के 5वें दिन भारतीय टीम उस दोराहे पर खड़ी थी जहां प्रसिद्ध कृष्णा और मोहम्मद सिराज वो 93 असाधारण गेंदें नहीं डालते तो सीरीज का नतीजा इंग्लैंड के पक्ष में 3-1 होता और इसके बाद कोच गौतम गंभीर व नए कप्तान शुभमन गिल की राहें और कठिन हो जाती, क्योंकि रोहित शर्मा और विराट कोहली युग से निकलने की कोशिश कर रहे कप्तान और कोच के आलोचक पहले से ही बहुत मुखर हैं। डुरंड कप फुटबॉल प्रतियोगिता के ग्रुप एफ में कल इम्फाल में रियल कश्मीर फुटबॉल क्लब ने टिमिड रॉड एथलेटिक यूनियन फुटबॉल क्लब को संघर्षपूर्ण मुकाबले में 2-1 से पराजित किया। विजेता टीम के लिए मराक तारेक और निंगथो खोंगजम रोहन सिंह ने गोल दिया। इस जीत के बाद रियल कश्मीर फुटबॉल क्लब ग्रुप एफ में दूसरे स्थान पर आ गया है। भारतीय नौसेना की टीम शीर्ष पर बनी हुई है। बृहस्पतिवार को नौसेना का मुकाबला नेरोका फुटबॉल क्लब से होगा। अब हम लेते हैं आपसे अलविदा, इसी वादे के साथ कि आप बने रहेंगे रेडियो भारती के साथ। धन्यवाद।